इसके पहले 4 एपिसोड में हमने देखा कि यान अपने माता पिता के बारे में पता करने पूरे ग्रुप के साथ एंसेंट बिल्डिंग के अंदर जाता है, पर वहाँ उन्हें चारों किंग से लड़ना पड़ता है और उन चारों को हराने के बाद भी उन्हें ट्रेजर नहीं मिलता और क्रिमिनल लॉन्ग के साथ ही पूरे ट्रेजर लैंड को वहाँ से ले जाते हैं। आगे हम किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को देखते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर हेला ने यान पे हेल स्ट्रीट में अटैक किया था और साथ ही गिला और वो मिस्टीरियस मैन लियान भी इसी ग्रुप का मेंबर था। वहीं जैक अपने गैंग के साथ एक मीटिंग करता है। वो कहता है कि स्पिरिट वर्ल्ड के 4 ट्रेजर में से एक उनके पास है और एक यान के पास भी है, और अगर वो यान को मार के वो ट्रेजर हासिल कर ले तो फिर वो लोग ना सिर्फ इंसानी दुनिया में बल्कि अंडरवर्ल्ड पर भी अपना राज कर सकते हैं। उनमें से एक टकला मेंबर कहता है कि वो अभी तुरंत जाकर यान को खत्म कर देता है। बाकी मेंबर भी यान को खत्म करने का सोचने लगते हैं, पर जैक उन्हें बताता है कि उसने पहले ही किसी को ये काम दे दिया है। जैक का बताया हुआ बंदा कोई और नहीं बल्कि लियान था, जो एक चर्च में था, जहां चर्च के फादर अपनी पावर से उसके अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर रहे थे। लियान कहता है कि उसके पास बस यही एक तरीका है जिससे वो अपने इस एविल से बच सकता है। फादर उसे समझाते हैं कि अगर वो इस डेविल की पावर यूज करना नहीं छोड़ेगा तो उसकी सोल भी तबाह हो सकती है, पर लियान अपनी जिद पर अड़ा रहता है। फादर हार मानकर उसे अपना क्रॉस देते हैं, ये कहते हुए कि ये उसे कुछ समय के लिए अपने डेविल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और उसे जिंदा देखना ही उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है। ये कहकर फादर चले जाते हैं। वहीं स्पिरिट वर्ल्ड के एंट्रेंस पर जहां गार्ड्स लोगों को पास बनाकर दे रहे होते हैं, एक गार्ड ल्यूआन से पूछता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड क्यों जाना चाहता है। तभी ल्यूआन बताता है कि वो उनके लिए लाइन में लगा है। वहीं यान, सिया और जेंटलमैन कार्ड खेल रहे थे। जेंटलमैन यान से पूछता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड जाने के लिए कंफर्म तैयार है ना। यान कहता है कि उसे लगा था एंसेंट बिल्डिंग में उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और चुपचाप बैठे रहने से बेहतर है कि वो सीधे स्पिरिट वर्ल्ड जाके पता करे। वहीं गार्ड्स उनके वांटेड पोस्टर देखकर डर जाते हैं, पर तभी अचानक एक बंदा इविल गोस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उनको छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। तभी यानजा एक जोरदार किक से उस गोश्त को उड़ा देता है। यान कहता है अब उन्हें पैदल ही चलना होगा। आगे जाने के लिए 2 रास्ते थे और वो लोग 2 ग्रुप में आगे जाने का डिसाइड करते हैं। यान के साथ यानजा और सिया के साथ जेंटलमैन जाता है। आगे बढ़ने पर सिया रास्ते में एक स्टैचू को देखकर डर जाती है और वापस जाने को कहती है, पर जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो वो रास्ता गायब हो चुका था। वहीं यान और यानजा के रास्ते में वो लोग एविल गोश्त से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी बहुत सारे एविल गोश्त उनकी तरफ बढ़ते हैं। यान और यानजा अपनी पावर का इस्तेमाल करके सब गोश्त को खत्म कर देते हैं। यान एक एविल गोश्त से एग्जिट का रास्ता पूछता है, पर उससे पहले ही गोश्त डर से गिर पड़ता है। तभी जाओ नाम का एक बंदा आता है और कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो भी सालों से यहाँ ट्रैप है, उनकी हर कोशिश बेकार है। जाओ उनसे कहता है कि जब तक जरूरत ना पड़े वो अपनी पावर यूज ना करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी एक डरा हुआ एविल गोश्त उनकी तरफ भागता हुआ आता है, पर तभी एक चेन उसके सीने में लगती है और उसे अपनी तरफ खींचकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सिया और जेंटलमैन आगे बढ़ते रहने का फैसला करते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक बड़ी सी लेक मिलती है। जेंटलमैन सोच में पड़ जाता है कि पहले उनका रास्ता गायब हुआ और अब उनके सामने ये लेक है, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं। तभी एक बूढ़ी औरत नाव लेकर उनके पास आती है और उन्हें अपने साथ आगे ले जाने का ऑफर देती है। सिया डर जाती है, पर जेंटलमैन कहता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सिया उस औरत से पूछती है कि वो ऐसी खतरनाक जगह पे बोट क्यों चला रही है। वो बताती है कि उनकी क्वीन ने उसे इस काम के लिए ऑर्डर दिया है। वो कहती है कि अगर कोई बिना नाव के इस पानी में गया तो मॉन्स्टर और बीस्ट उन्हें खा जाएंगे। वो बताती है कि ये जगह पहले बीस्ट से भरी हुई रहती थी, फिर उनकी क्वीन ने सबसे पावरफुल बीस्ट को कंट्रोल करके यहाँ एक नई दुनिया बनाई। किनारे पर बूढ़ी औरत उन्हें एक दरवाजे के पास उतार देती है। जेंटलमैन उससे कुछ पूछने ही वाला होता है कि वो गायब हो चुकी थी। सिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वो 1 इंच नहीं हिलता। तभी जेंटलमैन अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करता है, जो एक झटके में दरवाजा खोल देता है।
दरवाजा खुलते ही उन्हें एक मार्केट दिखता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ स्पिरिट एनिमल बिक रहे होते हैं। जेंटलमैन बताता है कि स्पिरिट एनिमल का यूज फाइट में होता है। तभी सिया अपने बैग से एक छोटा क्यूट सा स्पिरिट एनिमल निकालती है और कहती है उसके पास भी एक प्यारा स्पिरिट है। जेंटलमैन पूछता है कि ये उसके पास कहाँ से आया और उसने अभी तक कभी उसे यूज क्यों नहीं किया। सिया कहती है कि वो इतना क्यूट है जिसके कारण वो उसे फाइट नहीं करवाना चाहती। तभी सिया के पेट में भूख के कारण चूहे कूदने लगते हैं। जेंटलमैन कहता है कि पहले वो कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, पर तभी उसे याद आता है कि सारा पैसा तो यान के पास है। ये सुनते ही सिया पूरी तरह उदास हो जाती है। तभी जेंटलमैन को एक आइडिया आता है और वो सिया के साथ कैसीनो जाता है जहाँ सभी लोग बैटिंग कार्ड और आर्म रेसलिंग में लगे थे। वहीं जेंटलमैन आर्म रेसलिंग के विनर को चैलेंज करता है, ये कहते हुए कि जीतने के बाद सारा पैसा उसका। अपोनेंट मान जाता है। तभी सिया जेंटलमैन से कहती है कि ये उनका लास्ट चांस है। वहीं जेंटलमैन अपनी गार्डियन स्पिरिट की पावर यूज करके अपोनेंट को हरा देता है, पर वो बंदा जिसका नाम युवान था कहने लगता है कि उसने चीटिंग की है, गार्डियन स्पिरिट यूज करना अलाउ नहीं था। जेंटलमैन कहता है कि ये रूल उसने पहले क्यों नहीं बताया। दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी एक मास्क पहना हुआ बंदा काई आता है और कहता है कि क्वीन ने अभी फाइटिंग करने से मना किया है, पर युवान उसे भी लड़ने के लिए ललकारता है। काई अपने मंकी बीस्ट को समन करता है जो लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। भगदड़ में सिया जेंटलमैन से बिछड़ जाती है। जेंटलमैन मंकी बीस्ट से लड़ने में बिजी हो जाता है। सिया भीड़ के साथ मंकी बीस्ट से बचकर भाग रही थी। तभी कोई उसे खींचकर बचा लेता है और वो लड़की सिया को उसकी भूख मिटाने में भी हेल्प करती है। सिया उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है और बताती है कि वो यहाँ अपने दोस्त से बिछड़ गई है। वो लड़की जिसका नाम टाइगर है वो भी बताती है कि वो भी अपने दोस्त से अलग हो गई है। इसके बाद सिया और टाइगर कसिनो वापस जाते हैं, पर जेंटलमैन के साथ युवान और काई की लड़ाई के कारण पूरा कसिनो तबाह हो चुका था। तभी एक आदमी सिया का हाथ पकड़ता है और उसे कसिनो तबाह करने का इल्जाम लगाता है क्योंकि वो जेंटलमैन के साथ थी, पर टाइगर उसे बचा लेती है और उस आदमी की भी धुलाई करती है। वो आदमी उन्हें बताता है कि उसने एक बियर्ड वाले आदमी और येलो बाल वाले लड़के को ड्रम के साथ भागते देखा था। ये सुनकर टाइगर सिया से कहती है कि उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका दोस्त युवान के साथ है। वहीं जेंटलमैन और युवान गार्ड से बचने के लिए एक टॉय कॉस्ट्यूम के अंदर छुपे हुए थे। वो दोनों अपने साथियों को ढूंढते हुए दुश्मन के इलाके तक पहुंच जाते हैं जहां सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं और दोनों को अंदर जाने को कहते हैं। वहीं अंदर एक लड़की अपने बीस्ट के साथ आती है और कहती है कि अगर वो दोनों उसकी अच्छी सी सेवा करेंगे तो वो उन्हें जल्दी मार देगी। तभी उसका कैद हुआ एक टॉय का मास्क हटने पर पता चलता है कि अंदर वो एक इंसान है। लड़की का बीस्ट उसे मारने ही वाला होता है, पर जेंटलमैन उसे बचा लेता है। लड़की उससे भी मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर जेंटलमैन लिंगमिंग के साथ उसे एक जोर का पंच करता है। वहीं काई क्वीन को रिपोर्ट करता है और डरते हुए बताता है कि वो दोनों उसके हाथों से बचकर भाग निकले, पर उसने अपने लोगों को भेजा है उन्हें पकड़ने के लिए। क्वीन कहती है कि आज तो बीस्ट फाइटिंग का फाइनल है और अपने सर्वेंट यांग को उसे एरिना तक ले चलने को कहती है। काई डरते हुए पूछता है कि अब वो क्या करेगा। क्वीन कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं, और तभी एक मॉन्स्टर का टेंटिकल पानी से बाहर निकलकर काई को खींच लेता है। वहीं सिया और टाइगर एक जगह पर जाते हैं, तभी एक बीस्ट उन पर अटैक कर देता है। सिया का गार्डियन स्पिरिट उसे बचा लेता है और टाइगर अचानक से उस बीस्ट को बैम्बू स्टिक में बंद कर देती है, ये कहते हुए कि शायद उसकी फ्रेंड ने इसे रिलीज किया होगा। वहीं एक घर में एक लड़की मैजिकल पोर्शन बना रही होती है। टाइगर उसके पीछे आती है और उसे पूछती है कि अब वो क्या बना रही है। जूनी हैरान होकर टाइगर से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। टाइगर बताती है कि उससे मिले 1 साल से ज्यादा हो गया था, इसलिए वो मिलने चली आई। टाइगर सिया को भी उससे इंट्रोड्यूस करती है। फिर जूनी स्माइल करके टाइगर से कहती है कि उसे पता है कि टाइगर का ट्रेजर कहाँ है। सिया के पूछने पर टाइगर बताती है कि उसके फैमिली का एक आर्टिफैक्ट है जो लाइटनिंग ड्रैगन जितना पावरफुल था, पर एक एक्सीडेंट में वो खो गया। सिया पूछती है तो अब वो कहाँ है। जूनी बताती है कि बीस्ट एरिना में, जहाँ क्वीन कैमिला होगी जो ट्रेजर और स्पिरिट बीस्ट कलेक्ट करती है, और टाइगर का ट्रेजर भी उसी के पास है। जूनी बताती है उस ट्रेजर को वापस लेने के लिए उन्हें सिया की भी हेल्प लगेगी, और वो पूछती है कि क्या उसके पास स्पिरिट बीस्ट है। सिया अपना प्यारा बीस्ट निकालने जाती है, पर वो उसके पास नहीं था और वो वहीं उदास हो जाती है। जैनी उसको फिक्र नहीं करने को कहती है क्योंकि वो उन्हें ढूंढ लेगी। वहीं बीस्ट एरिना में 2 बीस्ट, जिसे लोग साइबोर्ग ब्रदर कहते हैं, सभी मैचेस जीत रहे थे। तभी वहाँ क्वीन कैमिला आती है।
साइबोर्ग ब्रदर कहते हैं कि अगर वो जीत गए तो रूल के मुताबिक वो जो भी डिमांड करेंगे क्वीन को देना पड़ेगा। क्वीन जवाब देते हुए कहती है पर अगर वो हारे तो उनको अपना स्पिरिट बीस्ट क्वीन को देना होगा। फिर क्वीन अपने सर्वेंट यांग को उससे फाइट करने को कहती है। यांग अपने दोनों बीस्ट को उनसे लड़ने के लिए समन करता है। वहीं जेंटलमैन अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ कैट बीस्ट से लड़ रहा था। तभी लिंगमिंग के एक अटैक के बाद कैट बीस्ट अपने फ्लेम में चेंज हो जाता है और एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है, पर लिंगमिंग उसके सामने आकर उस लड़की को घायल कर देता है। इसके बाद जेंटलमैन और युवान दोबारा एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी कैट बीस्ट जो अभी भी जिंदा था वापस उन पर अटैक करता है, पर अचानक एक बीस्ट आकर उन्हें बचा लेता है। तभी वहाँ टाइगर, सिया और जूनी पहुँचते हैं। सिया दोनों को एक साथ देकर कुछ गलत समझ लेती है। सबको बचाने के बाद जूनी उस बच्चे से पूछती है कि क्या यहाँ कोई ट्रेजर हाउस है। वो बताता है कि जब वो यहाँ बंद था उसने सुना था कि क्वीन के रूम में बहुत सारे ट्रेजर रखे हैं। फिर जूनी कहती है कि उन्हें अब 2 ग्रुप में काम करना होगा। वो सिया और जेंटलमैन को एरिना में फाइट में हिस्सा लेने को कहती है। जेंटलमैन पूछता है बिना कोई स्पिरिट बीस्ट के वो हिस्सा कैसे ले सकता है। फिर जूनी उसे एक छोटा सा बीस्ट देती है और कहती है कि इसे कमजोर मत समझना, ये एक रेयर स्पीसीज है और बहुत पावरफुल है। फिर वो सिया को एक बॉटल देते हुए कहती है इसका तब यूज करना जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। फिर वो तीनों क्वीन के रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं एरिना में यांग और साइबोर्ग ब्रदर के बीस्ट के बीच फाइट चल रही होती है। साइबोर्ग का बीस्ट यांग के बीस्ट को चेन से बांध देता है और वो चेन सांप में कन्वर्ट होकर उसे काट लेता है। यांग का बीस्ट उन सांपों से तो बच जाता है, पर वेनम उसके शरीर में पूरी तरह फैल जाती है और वो मारा जाता है। साइबोर्ग ब्रदर क्वीन से कहता है अब क्वीन को उनकी विश पूरी करनी होगी। क्वीन स्माइल करके हाँ बोलती है, पर तभी सिया एरिना में आती है और साइबोर्ग ब्रदर को चैलेंज करती है। पर मैच में सभी लोग सिया के छोटे बीस्ट को देखकर हंसने लगते हैं। तभी सिया जूनी का दिया हुआ बॉटल खोल देती है और उससे एक बड़ा सा बीस्ट निकलता है। सिया का प्यारा स्पिरिट कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं बल्कि एक स्पेशल स्पिरिट था जो दूसरे बीस्ट को कंज्यूम कर सकता है, और वैसे ही वो उस बीस्ट को कंज्यूम कर लेता है और एकदम से वो इवॉल्व होने लगता है और एक ककून में बदल जाता है। साइबोर्ग ब्रदर इस मौके का फायदा उठाकर उस पर अटैक करते हैं, पर जेंटलमैन चुपके से अपनी पावर यूज करके ककून के चारों तरफ एक सील्ड बना देता है। जेंटलमैन कहता है कि जब तक वो इवॉल्व नहीं हो जाता तब तक उन्हें चीटिंग करनी पड़ेगी। वहीं टाइगर, जूनी और युवान रास्ते में सारे गार्ड्स को ठोकते हुए क्वीन के रूम की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग एक बड़े से गेट के पास पहुंचते हैं और उसे खोलते ही उन्हें बहुत सारे प्रीशियस ट्रेजर दिखते हैं। युवान सोचता है कि इसे बेचकर तो वो अपना कर्ज चुका देगा, पर टाइगर कहती है कि वो चोर नहीं है और उन्हें अपना ट्रेजर ढूंढने में टाइम लगेगा। तभी कोई उन पर नाइफ से अटैक करता है, पर युवान सबको टाइम से पकड़ लेता है। उनके सामने एक खतरनाक बीस्ट आता है। युवान उसे हिट करता है पर वो गायब हो जाता है और दोबारा अपनी पावर से उस पर अटैक करता है, पर टाइगर लात मार के उसे बचा लेती है। टाइगर कहती है कि इस बीस्ट के पास मिथिकल पावर है, इसलिए उन्हें अलर्ट रहना होगा। फिर बीस्ट दोबारा सारे नाइफ से अटैक करता है, पर युवान अपनी पावर से सारी नाइफ गिरा देता है और बीस्ट की तरफ भागता है। वो बाकियों की तरह कोई नॉर्मल होस्ट नहीं था, उसके पास 2 स्पिरिट बीस्ट था और वो दोनों को समन करता है। जूनी उससे फाइट करने आगे बढ़ती है, तभी बीस्ट उस पर अटैक कर देता है, पर जूनी का स्पिरिट उसे बचा लेता है। टाइगर बताती है कि जब जूनी छोटी थी तब एक एक्सीडेंट में उसके हाथ चले गए थे और तब से उसके पास ये दोनों स्पिरिट हैं। स्पिरिट जूनी से कहता है कि वो बूढ़ा हो गया है और कब तक उसे उसके लिए लड़ना पड़ेगा। उनकी बात चल ही रही होती है कि बीस्ट जूनी को गायब कर देता है और कहता है कि अब वो इस कमरे में कहीं भी हो सकती है। ओल्ड स्पिरिट को गुस्सा आता है और वो जूनी को वापस करने को कहता है, पर बीस्ट अपनी पावर यूज करता हुआ सारी चीजें हवा में फ्लोट करना शुरू कर देता है। ओल्ड स्पिरिट और जूनी का दूसरा स्पिरिट मिलकर उस बीस्ट के दोनों स्पिरिट को खत्म कर देते हैं और साथ ही उसे भी खा जाते हैं। फिर वो जूनी को ढूंढते हैं, तभी एक बड़े बॉक्स में उन्हें जूनी मिलती है। वो लोग दोबारा ट्रेजर ढूंढने का सोचते हैं, पर जूनी कहती है कि जिस ट्रेजर की तलाश में वो यहाँ आए थे वो इसी बॉक्स में है। टाइगर कहती है कि अब वो थंडर किंग बन सकती है। वहीं एरिना में सिया के स्पिरिट पर दोनों बीस्ट अपना अटैक जारी रखते हैं, पर तभी अचानक उसका इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और वो एक बड़े से बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिया ये देखकर दंग रह जाती है कि उसका प्यारा स्पिरिट एक मॉन्स्टर में बदल गया। आते ही सिया का स्पिरिट साइबोर्ग ब्रदर के एक स्पिरिट को खा जाता है और दूसरे को अपने टेंटिकल से मार देता है।
सिया डरते हुए उसे पूछती है कि क्या उसे सिया के बारे में याद है। स्पिरिट उसके पास आता है और अपने मास्टर को पहचान लेता है। फिर वो सोने के लिए सिया का झुंझुना में चला जाता है। क्वीन सिया के पास आती है और कहती है कि वो इस फाइट की चैंपियन है और उन सभी को अपने साथ ले चलती है उनका इनाम देने। वो लोग जा रहे होते हैं, तभी क्वीन पूछती है कि क्या उन्होंने थंडरविंड वैली के बारे में सुना है। जेंटलमैन हाँ कहते हुए बताता है कि पहले ये जगह पूरी तरह तहस नहस हुआ करती थी। यहाँ एक सी डीमन का राज था, पर फिर विंड और थंडर गॉड ने उसे मिलकर मार दिया और उनके याद में ही इस जगह का नाम थंडरविंड वैली पड़ा। फिर बहुत सारे बुद्धा का स्टैचू भी बनाया गया ताकि इविल स्पिरिट को दूर रखा जा सके। पर बाद में विंड गॉड और थंडर गॉड अलग हो गए और उनके बीच एक लंबी युद्ध हुई। थंडर गॉड ने विंड गॉड को हरा दिया, पर गुस्से में विंड गॉड ने सी डीमन को वापस जगा दिया। तभी साइबोर्ग ब्रदर डरते हुए क्वीन से पूछते हैं कि वो उन्हें यहाँ क्यों लाई है। तभी वो नाव वाली औरत वहाँ आती है और उसके सामने क्वीन भी घुटने पर आ जाती है और पता चलता है कि असली क्वीन कैमेलिया वो नहीं बल्कि ये बोट वाली लड़की है। और अचानक उसके पीछे से वो सी डीमन उन सभी पर अटैक करता है। सी डीमन साइबोर्ग ब्रदर को उसके एक स्पिरिट के साथ ही खा जाता है, पर सिया और जेंटलमैन अपने गार्डियन स्पिरिट की मदद से बच जाते हैं। कैमिलिया कहती है कि ये सी डीमन इंसानों और स्पिरिट को खाकर सेटिस्फाई नहीं होता, इसे गार्डियन स्पिरिट चाहिए। डीमन उनके गार्डियन स्पिरिट पर अटैक करता है और गार्डियन स्पिरिट उसका मुकाबला करता है, पर उनके अटैक का कोई असर नहीं होता। सिया अपनी पावर का यूज करती है, पर वो भी काम नहीं आता। जेंटलमैन भी उस गुफा के पत्थरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। सब उस डीमन के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। जेंटलमैन कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सिया अपने बीस्ट लॉर्ड को समन करती है और उन्हें ऊपर ले जाने को कहती है। बीस्ट लॉर्ड डीमन के अटैक से बचकर ऊपर जाता है। कैमिलिया जानती है कि वो सब उसके डीमन से बचकर भाग नहीं सकते। तभी डीमन का टेंटिकल्स बीस्ट लॉर्ड पर अटैक करता है। बीस्ट लॉर्ड गुस्से में उस पर अटैक करने का डिसाइड करता है, पर सिया रोकते हुए कहती है कि ये डीमन उसके साइज से बहुत बड़ा है, पहले वो उन्हें ऊपर ले चले। तभी डीमन उन्हें खाने ही वाला होता है कि कोई अटैक करके उन्हें बचा लेता है। ये और कोई नहीं, टाइगर और उसकी टीम होती है। टाइगर उनसे कहती है कि यहाँ अब वो संभाल लेगी और वो लोग को वहाँ से जाने को कहती है। ये देखकर कैमिलिया कहती है कि लगता है टाइगर ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। टाइगर जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, उसने उन्हें इसलिए भेजा ताकि फाइट में वो घायल ना हो जाए। कैमिलिया को गुस्सा आता है और वो टाइगर पर अटैक करती है, पर तभी युवान अपने थंडर स्पिरिट के पावर से टेंटिकल्स पर अटैक करता है, पर टेंटिकल्स को उसके अटैक से कुछ नहीं होता। वहीं जूनी जेंटलमैन से वापस लिया हुआ स्पिरिट को पानी में फेंक देती है, जो डीमन को बहुत जोर का इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे कैमिलिया भी नहीं बच पाती। कैमिलिया और गुस्सा हो जाती है और अपने डीमन के बॉडी से विंड गॉड को रिलीज करती है। विंड गॉड युवान और जूनी पर जोरदार अटैक करता है। युवान अपने स्पिरिट के साथ उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी थंडर की पावर विंड गॉड के लिए बहुत ही कमजोर थी। तभी टाइगर विंड गॉड पर अटैक करती है, जिससे विंड गॉड उसकी तरफ बढ़ता है। वो अपने पावर का यूज करता हुआ सबसे पावरफुल अटैक करता है, पर टाइगर अपना ट्रेजर पाने के बाद अब थंडर गॉड बन चुकी थी। उसके सारे अटैक से बचकर उस पर काउंटर अटैक करती है। फिर टाइगर अपना पावरफुल थंडर अटैक का यूज करते हुए अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करती है, जो विंड गॉड को मार देता है। उसके अटैक से कैमिलिया भी घायल हो चुकी थी और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि टाइगर कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि उसके पास वॉरियर बॉडी है, जो एक से ज्यादा गार्डियन स्पिरिट समन कर सकता है। इसके बाद टाइगर और सब ऊपर जाते हैं, जहाँ सिया और जेंटलमैन उन्हें थैंक्स बोलकर जाने लगते हैं। तभी उनकी बातों से जेंटलमैन को पता चलता है कि टाइगर भी डीमन स्ट्रीट की जनरल है और उसके पास भी वॉरियर बॉडी है, बिल्कुल यान की तरह। ये सुनकर युवान कहता है कि वो तो यान को जानते हैं। असल में यान, टाइगर और ल्यू एक फ्रेंडली मैच कर रहे थे और उसी मैच के दौरान ही टाइगर का थंडर ट्रेजर खो गया था और वो लोग यान को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। फिर टाइगर सिया को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है और कहती है कि साथ चलने से वो यान से भी मिल सकते हैं। सब एग्जिट गेट की तरफ जाते हैं, पर तभी उन्हें रास्ते में यानजा मिलता है और पास में लियान उसके सामने बेहोश पड़ा था। ये देखकर सिया पूछती है कि यान कहाँ है। यानजा बताता है कि यान बहुत बड़े खतरे में है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जेंटलमैन दोबारा यानजा से यान के बारे में पूछता है। यानजा कहता है कि उसके बारे में ना जानना ही बेहतर होगा, वरना वो सब मारे जाएंगे। सिया उससे कहती है कि वो जानती है कि यानजा उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर वो भी यान को बचाना चाहती है, इसलिए वो उन्हें बता दे कि वहाँ क्या हुआ था।
यानजा बताता है कि जब वो लोग गेट के अंदर इविल गोश्त से लड़ रहे थे तभी वो देखते हैं एक इविल गोश्त बहुत डरा हुआ उनके पास आता है, पर अचानक कोई उसे चेन से खींच लेता है। थोड़ी दूर पीछा करने पर उन्हें लियान मिलता है जिसके सामने बहुत सारे इविल स्पिरिट थे। तभी वो अपने डीमन को समन करता है जो कुछ ही पलों में सारे इविल गोश्त को खत्म कर देता है। एक स्पिरिट लियांग को खाने वाला होता है पर यान उसे बचा लेता है। लियान यान को पहचान लेता है और अचानक उस पर अटैक कर देता है। यान का गार्डियन उसे बचा लेता है। यान पूछता है उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है और उसने उसकी मदद भी की, फिर भी वो उस पर अटैक क्यों कर रहा है। लियान कहता है कि उसे यान को मारने के लिए भेजा गया है और उसका डीमन यान पर अटैक शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और दोनों अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं, पर जाओ उनको लड़ने से रोक देता है और कहता है कि वो पहले अपनी बॉडी देखें। वो लोग देखते हैं कि उनकी बॉडी में एक मार्क आ चुकी है। जाओ बताता है कि जब उनका ये मार्क बढ़ेगा तब उनके अपने इविल स्पिरिट उन पर हावी हो जाएंगे। सब पूछते हैं कि जाओ के पास कोई मार्क क्यों नहीं है। जाओ कहता है कि उसका मार्क इतना बढ़ गया था कि वो उसकी बॉडी से बाहर आ गया और उससे लड़ने में ही उसकी एक आंख भी चली गई। वो सबको वार्न करता है कि अपने इविल स्पिरिट को बाहर ना आने दे। लियान कहता है कि उनकी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ लड़ना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो यहाँ से निकलने के बाद लड़ेंगे। यानजा जाओ से पूछता है कि उसके वॉरियर स्पिरिट का क्या हुआ। जाओ बताता है कि इविल स्पिरिट के लीडर और स्ट्रीट के जनरल के बीच एक खतरनाक वार हुई थी और जब इविल स्पिरिट का लीडर मर रहा था उसने इस जगह को कर्ज कर दिया जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं निकल सकता। उसे नहीं पता कि कोई इस कर्ज को तोड़ भी सकता है या नहीं। उसने पूरी जगह छान मारी, हजारों कोशिशें की पर सब बेकार रहा। लियान पूछता है कि तब बाहर के लोगों को ये स्टोरी कैसे पता, कोई तो इस जगह से बाहर गया होगा तभी ये स्टोरी लोगों तक पहुंची। तभी जाओ को कुछ ध्यान में आता है और वो सबको आगे लेकर जाता है, पर तभी मरे हुए अशांत स्पिरिट उन पर अटैक करते हैं। जाओ अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करता है जो सारे गोश्त को आग में जलाकर उनकी सोल को शांत करके उन्हें खत्म कर देता है। वो लोग दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है। यानजा उसे डिकोड करता है और कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें सभी एविल्स को मारना होगा। इसके बाद यान और बाकी सब एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो जाओ के इविल को खत्म करेंगे, पर जाओ का इविल स्पिरिट वहीं छुपकर उनकी सारी प्लान सुन लेता है और अपने पावर का यूज करता हुआ उन पर एक बड़े से स्केलेटन डीमन से अटैक करता है। यान उसे मार देता है पर हजारों स्केलेटन मिलकर एक होने लगती है। सभी लोग अपनी पावर का यूज करते हुए उसे लड़ने लगते हैं। यान अपना एक धमाकेदार मूव के साथ उसे खत्म करता है। तभी जाओ का इविल स्पिरिट स्केलेटन के ढेर पर बैठकर ये सब देख रहा था। इविल जाओ से कहता है कि पिछली बार वो घायल कुत्ते की तरह भागा था और इस बार अपने साथ मदद लाया है। जाओ गुस्से में कहता है कि आज वो उसे नहीं छोड़ेगा और वो इविल पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। जाओ अपने स्पिरिट स्किल से अटैक करता है पर इविल को कुछ नहीं होता और वो जाओ पर काउंटर अटैक करता है। दोनों के बीच एक लंबी कॉम्बैट फाइट चलती है। इविल जाओ के हाथों पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, पर जाओ का गार्डियन स्पिरिट पीछे से आकर इविल को लालटेन में बंद कर देता है। इविल लालटेन के अंदर कहता है कि जाओ ने उसे यहाँ बंद तो कर दिया पर वो भूल गया कि वो दोनों एक ही ऑरा शेयर करते हैं। और तभी एविल अपनी बॉडी से मास्क अलग करता है और चारों तरफ एक तेज रोशनी छा जाती है। थोड़ी देर बाद चारों एक दूसरे से अलग होकर एक अजीब सी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन सभी के सामने स्केलेटन की फौज आती है और वो सभी लोग उन सब से लड़ने लगते हैं। लियान अपने डेविल पावर से सभी स्केलेटन को खत्म कर देता है। तभी जाओ का एविल उसके सामने आता है। एविल स्मेल करता हुआ कहता है कि उसे अपनी राइट हैंड देखना चाहिए। लियान का डार्क मार्क पहले से बहुत बढ़ गया था और उसका एविल भी बाहर आने ही वाला था। एविल बताता है कि जब एक इविल दूसरे को खाता है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए वो लियान के एविल को खाना चाहता है और बदले में वो उसकी जान बख्श देगा। लियान इससे इनकार करता है। इविल स्केलेटन से उस पर अटैक करवाता है और उसे एक बड़े हड्डियों के ढांचे में बंद कर देता है, पर लियान सब कुछ तबाह करके अपने डीमन वाली पावर के साथ बाहर निकल आता है। वहीं यानजा भी स्केलेटन के फौज से लड़ रहा था। तभी वहाँ खून की बारिश शुरू हो जाती है। पता चलता है ये खून की बारिश लियांग करवा रहा है। वो अपने ब्लड डीमन की पावर यूज करके इविल को मारने लगता है और इविल अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर लियान अब उसे कई ज्यादा पावरफुल है और एविल के लिए बचना मुश्किल था। दूसरी तरफ यान को अपने ऊपर से धमाके की आवाज आती है और वो ऊपर जाता है
जहाँ उसे जाओ मिलता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो लोग यहाँ 4 अलग अलग फ्लोर में हैं। फिर दोनों एक और ऊपर की फ्लोर में जाते हैं जहाँ उन्हें यान्जा मिलता है। वो उससे पूछते हैं कि क्या इसके पीछे उसका हाथ है। यान्जा ऊपर की तरफ इशारा करता है जहाँ लियान ने अपने ब्लड डीमन की हेल्प से इविल को हरा दिया होता है। उसका डीमन उस इविल को आधा खा चुका था, पर इविल हंसते हुए लियान को उसके पास्ट के बारे में याद दिलाने लगता है। ये सुनते ही लियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर तभी लियान को एक आवाज सुनाई देती है जो उसके बचपन वाले यादों से कहती है कि वो उसके अंदर का इविल स्पिरिट है जो उसका इविल थॉट से पैदा हुआ है। लियान का इविल जाओ के इविल को खाकर लियान के बॉडी से अलग होने लगता है और साथ ही लियान की ब्लड डीमन पावर भी वो अपने साथ ही ले जाता है। वहीं जाओ के इविल के मारे जाने के कारण वो जगह तबाह होने लगती है। बाकी सभी लोग किसी तरह यान्जा के स्पिरिट की हेल्प से बचते हैं। तभी वो लोग खुद को एक दूसरी जगह पर पाते हैं और यान्जा बताता है कि ये जगह इविल स्पिरिट के लीडर यानी कि एम्परर के द्वारा बनाई गई होगी। नीचे जाते ही उन्हें लियान दिखता है जो उन्हें केयरफुल होने को कहता है क्योंकि उसका इविल उसके बॉडी से बाहर आ चुका है। तभी लियान का इविल बेलमोर वहां आता है। बेलमोर के आते ही सभी लोग उस पर अटैक करते हैं पर उस तक कोई पहुंच नहीं पाता। वो लोग अपना अटैक जारी रखते हैं पर अचानक बिना छुए बेलमोर जाओ का गला दबाने लगता है, पर किसी तरह जाओ यान और यान्जा की मदद से एक और अटैक करता है जिससे उन्हें बेलमोर के पीछे खड़ा डीमन दिखाई देने लगता है जो उसे उनके अटैक से बचा रहा था। तभी बेलमोर के एक अटैक से जाओ खाई में गिर जाता है। यान और यान्जा अपने अटैक उस पर जारी रखते हैं पर बेलमोर का डीमन उसे उनके सारे अटैक से बचा लेता है। लगातार स्पिरिट पावर यूज करने से दोनों का इविल मार्क भी बढ़ते जा रहा था पर वो दोनों मिलकर भी उसे छू नहीं पा रहे थे। तभी एक पॉइंट पर दोनों उसे मारने ही वाले होते हैं पर उनकी बॉडी अचानक मूव करना बंद कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बेलमोर कहता है कि उन्होंने उस पर इतना पावर यूज किया कि उनका इविल मार्क बढ़ गया और अब उनका इविल भी बाहर आना चाहता है। दोनों का इविल उन पर हावी होने लगता है। वहीं बेलमोर लियान को मारते हुए कहता है कि वो उसके बिना कुछ नहीं है। वो कहता है कि कितना अजीब है, एक प्रीस्ट इविल पावर के भरोसे जी रहा था और बेलमोर उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी अचानक लियान का क्रॉस चमकने लगता है और उसे बेलमोर के अटैक से बचा लेता है। क्रॉस के शील्ड के कारण बेलमोर उसे मार नहीं पाता पर वो उसे ऐसे नहीं छोड़ता और उसको कैद करके ले जाने लगता है। बेलमोर देखता है कि यान और यान्जा किसी तरह अपने इविल को बॉडी से बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रहे थे पर बेलमोर उन पर अटैक करके उनके इविल को जल्दी बाहर आने में मदद करता है। वो उन इविल्स को ऑर्डर देता है कि यान और यान्जा को मार दे। तभी यान और यान्जा अपने इविल से कहते हैं कि जब वो उन्हें मार देंगे तो बेलमोर को उनकी जरूरत नहीं होगी और वो उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए उन्हें पहले बेलमोर को मारना चाहिए। इविल्स को लगता है कि उनकी बात तो सही है और वो दोनों बेलमोर को मारने के लिए बढ़ते हैं पर बेलमोर उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। वो उनकी बॉडी से उनके सोल निकाल लेता है और उन्हें अपनी औकात याद रखने को कहता है। फिर एविल्स चुपचाप उन दोनों पर अटैक करते हैं पर तभी किसी तरह यान अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसके अटैक को डॉज करता है जिससे दोनों बच जाते हैं पर इससे यान खाई में गिर जाता है और यान्जा किनारे पर लटक जाता है। इसके बाद यान्जा यान के एविल से फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं बेलमोर उस प्लेस के एम्परर के महल में जाता है। उसे एम्परर के कब्र से कुछ एनर्जी फील होती है और वो उसे जगाकर अपना गुलाम बनाना चाहता है। दूसरी तरफ यान खाई में गिर रहा होता है और किसी तरह अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करके नीचे गिरने से बच जाता है। यान देखता है कि जाओ भी वहीं जिंदा बचा हुआ था। जाओ कहता है लगता है कि वो सबसे नीचे लेवल पर पहुंच गए हैं। तभी यान को वहां एक इंस्क्रिप्शन दिखता है पर वो केवल यान्जा ही पढ़ सकता था। आगे बढ़ने पर यान देखता है कि दीवार में कुछ बना हुआ है जिससे उसे समझ आता है कि शायद बेलमोर लियान को सैक्रिफाइस करके एम्परर को जिंदा करना चाहता है। वहीं बेलमोर लियान को एम्परर के ग्रेव में डाल देता है ताकि एम्परर उसकी पावर लेकर खुद को जिंदा कर सके। जाओ कहता है कि वो अभी भी लियान को फील कर सकता है, मतलब वो अभी जिंदा है। पर तभी कोई उस पर अटैक करता है। यान बीच में आकर जाओ को बचा लेता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। अटैक करने वाला यान्जा का एविल होता है। दोनों अब उन एविल्स का सामना करने लगते हैं। यान जाओ से कहता है कि वो लियान को बचाने के लिए जाए, वो इन्हें संभाल लेगा। जाओ इसके लिए रेडी नहीं होता पर यान कहता है कि ये दोनों उसे मारने आए हैं और इन्हें वो आराम से संभाल लेगा। जाओ के जाने के बाद इविल्स कहते हैं कि यान अकेले उन्हें हरा नहीं सकता। यान कहता है कि वो अकेले नहीं है,
और अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करता है। वहीं यानजा यान के एविल से लड़ रहा होता है। दोनों बराबर लग रहे होते हैं। तभी यानजा इविल के फायर को काट कर इविल पर अटैक करता है। दोनों हार नहीं मानते और एक और राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर यान का गार्डियन भी इविल से लड़ रहा होता है। जब एविल देखते हैं कि वो कमजोर पड़ रहे हैं तो दोनों अपने सीक्रेट पावर शो करते हैं। उनमें से एक इविल इतनी तेज चिल्लाती है कि गार्डियन स्पिरिट कुछ कर नहीं पाते और इसका फायदा उठाकर वो उन्हें कैद कर लेती है। यान लगातार दूसरे इविल से लड़ रहा होता है पर इविल उसके शैडो पर कब्जा कर लेता है जिससे यान हिल नहीं पाता। इविल यान के बॉडी को कंट्रोल करता हुआ उसे उसके ही हाथों से मारने की कोशिश करता है। वहीं लियान एबिस के अंदर बेजान कैद पड़ा था। तभी लियान के पास्ट का पता चलता है कि कैसे वो एक अनाथ था जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, पर टीना नाम की लड़की ने उसकी जान बचाई और उसे एक चर्च में ले गई जहां वो अनाथ बच्चों की देखभाल किया करते थे। टीना को लियान की हरकतों के कारण हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती थी। लियान के लिए भी टीना उसके लाइफ में सब कुछ थी, पर एक दिन उनके साथ बहुत बुरा होता है। जब चर्च के फादर और लियान चर्च से कहीं दूर गए हुए होते हैं, कुछ लोग चर्च में एक मिस्टीरियस पावर की तलाश में आते हैं और वहाँ सभी को मार देते हैं, जिसमें टीना भी मारी जाती है। लियान को टीना की मौत बर्दाश्त नहीं होती और वो रोता हुआ चर्च के उस कोने में जाता है जहाँ एक डीमन कैद में था और इसी डीमन की पावर की तलाश में वो गुंडे भी यहाँ आए थे। लियान उस डीमन अजाजिल से उसकी पावर मांगता है ताकि वो उन सबसे बदला ले सके जिन्होंने टीना को मार दिया। अजाजिल अपनी पावर देने को तैयार हो जाता है पर बदले में उसे लियान की खुशी चाहिए, यानी लियान अब कभी खुश नहीं हो सकता। लियान उसकी बात मान लेता है और उसके पावर को अपना बना लेता है। अजाजिल की पावर मिलने के बाद लियान उन सारे आदमियों को बहुत बेरहमी से मारता है जिन्होंने उससे उसकी टीना को छीना था और इसी के साथ लियान अपने पावर से सारे इविल को खत्म करने का फैसला करता है। वापस प्रेजेंट में यानजा अभी भी यान के एविल से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ यान यानजा के एविल से डील कर रहा था। यान के शैडो को एविल ने पॉजेस कर लिया था जिससे वो उसे मारने ही वाला था, पर यान अपने स्पिरिट सूचू और डियान के हेल्प से उसे पकड़ लेता है और साथ ही उसके बाकी दोनों स्पिरिट उस दूसरे एविल को भी मार देते हैं। फिर यान और सेम टाइम पर यानजा भी एक दूसरे के एविल को मारकर अपनी फाइट खत्म करते हैं। इसके बाद यानजा एम्परर के महल की ओर जाता है जहां उसकी मुलाकात बेलमोर से होती है। यानजा उससे लियान के बारे में पूछता है। बेलमोर कहता है कि उसे क्या पता। फिर यानजा उस पर अटैक कर देता है। बेलमोर का डीमन उसे बचा लेता है और फिर उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जाओ चुपके से अंदर जाने की कोशिश करता है। अंदर पहुंचकर वो लियान को ढूंढने लगता है। उसे एक जगह से लियान की एनर्जी फील होती है। वो वहां अटैक करता है और अपने स्पिरिट की मदद से लियान को चेम्बर से बाहर निकालने लगता है, पर तभी एक अजीब सा डीमन टेंटिकल्स जाओ पर अटैक करता है और लियान को वापस चेम्बर के नीचे खींच लेता है। जाओ जल्दी से लियान को पकड़ने की कोशिश करता है पर इससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है और साथ ही डीमन जाओ को भी अपने टेंटिकल से बांधकर नीचे खींच लेता है जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। जाओ बस अपना होश खोने ही वाला होता है पर तभी वो अपनी बची खुची पूरी पावर से लियान को बचाने के लिए अटैक करता है। यानजा से लड़ता हुआ बेलमोर ये धमाका देखकर तुरंत महल की तरफ भागता है। तभी जाओ का स्पिरिट यानजा के पास आकर उसे एक पत्थर देता है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है। वहीं बेलमोर अंदर जाता है और देखता है कि लियान तो अभी भी जिंदा है, पर जाओ की पूरी पावर एब्जॉर्ब करके एम्परर जिंदा हो चुका था और उसके हाथ में जाओ की डेड बॉडी थी। बेलमोर एम्परर को अपना गुलाम बना लेता है। तभी यानजा दोबारा बेलमोर पर अटैक करता है पर एम्परर बीच में आकर उसे दूर ले जाता है। बेलमोर कहता है कि अब उसे लियान की जरूरत नहीं और उसे मारने ही वाला होता है। अंदर लियान चैम्बर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उसे एक रास्ता दिखता है जहाँ से टीना की आवाज आती है। वो उस तरफ जाता है और उसे एक जंजीरों में कैद किसी की सोल दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे टच करता है वो टूट जाता है और टीना उसके सामने आती है। टीना कहती है कि लियान ने कभी नोटिस नहीं किया, वो पूरे टाइम उसके पास थी। वो उसके इविल पावर के कारण यहाँ बंद पड़ी थी। वो लियान के क्रॉस को टच करती है और क्रॉस गोल्डन हो जाता है। तेज रोशनी चमकती है जिससे बेलमोर की आंखें बंद हो जाती है। लियान एबिस से निकलकर कहता है कि ये उसकी एविल पावर नहीं बल्कि उसकी एंजल टीना की पावर है। बेलमोर पूछता है कि ये पावर उसके पास कहाँ से आई। लियान कहता है कि ये बात उसे जानने की जरूरत नहीं क्योंकि वो जल्दी मरने वाला है।
और ये कहते ही लियान टीना के हेल्प से उस पर अटैक करता है और उसके डीमन को चेन से बांध देता है। बेलमोर भी लियान पर अटैक करता है और दोनों की फाइट शुरू होती है। वहीं बाहर यांजा एम्परर से लड़ रहा था। यांजा बार बार उसे काट देता पर वो हर बार रीजनरेट हो जाता था। अंदर बेलमोर लियान पर अपने ब्लड डीमन से अटैक करता है पर लियान शील्ड बनाकर बच जाता है। बेलमोर कहता है कि वो उसके अटैक से कब तक बचेगा। तभी टीना बेलमोर के ब्लड डीमन को खत्म करके उस पर बहुत सारे अटैक करती है जिससे वो कमजोर पड़ने लगता है। पर बेलमोर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो अपनी पूरी पावर से दोबारा अटैक करता है। लियान शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है। तभी यांजा एम्परर के अटैक से घायल होकर बेलमोर के अटैक के बीच में गिरने वाला होता है पर सही वक्त पर लियान उसे बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेलमोर उन सभी पर अटैक करके उन्हें खाई में गिरा देता है। टीना बहुत कोशिश करती है उन्हें बचाने की पर बेलमोर हर बार उसे नाकाम कर देता है और वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। पर उनके गिरने से पहले ही यान उन्हें अपनी स्पिरिट की हेल्प से बचा लेता है। फिर यान बेलमोर के पास पहुंचता है। वो बेलमोर से कहता है कि अगर वो उन्हें मार भी दे तो भी वो यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेगा। फिर यांजा बताता है कि जाओ के स्पिरिट ने उसे एक इंस्क्रिप्शन दिया था और उस पर लिखा था कि उनके एविल के आजाद होने के कर्ज का कारण एम्परर है। बेलमोर कहता है कि ये क्या बकवास है, एम्परर तो मर चुका है और अब वो उसका पपेट बेलमोर का गुलाम है। यांजा कहता है कि भले ही एम्परर मर चुका हो पर उसकी सोल अभी भी यहाँ प्रेजेंट है। बेलमोर कहता है तो उन्हें क्या लगता है वो उन्हें उसके सोल तक पहुंचने देगा। तभी यान कहता है कि उसे क्या लगता है वो उससे यहाँ बात क्यों कर रहा है। यान की इस बात से बेलमोर समझ जाता है कि यान ने अपने गार्डियन स्पिरिट को एम्परर के सोल की तरफ भेज दिया है। बेलमोर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है पर यान, यांजा और लियान पूरी कोशिश करके उसे रोकते हैं। वो एक के बाद एक अटैक करते हैं। वहीं यान के गार्डियन स्पिरिट मिलकर एम्परर को खाई में फेंक देते हैं। बेलमोर किसी तरह उनसे बचकर सूचू को रोकने के लिए बढ़ता है। सब लोग पूरी ताकत लगा देते हैं ताकि वो उसे रोक सके पर फिर भी बेलमोर किसी तरह सबसे लड़ता हुआ आगे बढ़ते रहता है। बेलमोर अपने डीमन के हेल्प से बस सूचू को रोक ही लेता है पर उससे पहले सूचू एम्परर के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे अब एम्परर का कर्ज जा चुका था। यानी अब बेलमोर भी जिंदा नहीं बच सकेगा। सूचू बेलमोर को खत्म करने ही वाला होता है पर लियान उसे रोक लेता है। लियान बेलमोर से कहता है कि वो भी बिल्कुल उसके जैसा है, रूथलेस, एरोगेंट और गुस्से से भरा, और अगर लियान के दोस्त उसके साथ नहीं होते तो लियान उसे कभी नहीं हरा पाता। लियान कहता है कि बेलमोर के हेल्प से ही अब तक वो जिंदा रहा इसलिए वो उसे नहीं मारेगा। फिर बेलमोर लियान के अंदर वापस चला जाता है। तभी हवा में बहुत सारे पत्थर उड़ने लगते हैं और एक सीढ़ी के साथ एग्जिट गेट बन जाता है। यान जाओ को कंधे पर उठाकर वहां से बाहर ले जाता है। वो सब बाहर निकल आते हैं और जाओ को वहीं दफन कर देते हैं। सब आगे बढ़ते हैं। यान लियान से पूछता है कि अब वो बाहर आ गए, क्या वो अपना फाइट कंटिन्यू करेगा। लियान कहता है कि उसका अब लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी वो देखते हैं कि सामने एक लड़की गेम खेल रही होती है और वो उन्हें रुकने को कहती है पर वो ध्यान न देकर आगे बढ़ते हैं। गेम खत्म होने पर लड़की कहती है कि उसने उन्हें रुकने को कहा था और वो यान को पहचान लेती है। उसका गार्डियन स्पिरिट यान पर अटैक करता है। लियान भागकर अपना शील्ड से उन्हें बचाने की कोशिश करता है पर स्पिरिट शील्ड को तोड़कर लियान को भी घायल कर देता है। इस लड़की का नाम डियाओ है और उसे यान को मारने के लिए भेजा गया है। यान को याद आता है कि उसने डियाओ के बारे में सुना था। वो अपने खतरनाक गार्डियन स्पिरिट के लिए जानी जाती है। उसका गार्डियन स्पिरिट यांजा को उठाकर फेंक देता है। यान सोचता है कि अभी तो वो लोग इतनी बड़ी फाइट से बाहर आए और अब दूसरी लड़ाई करनी पड़ेगी। लियान भी घायल हो चुका था। डियाओ अपने स्वॉर्ड से यान पर अटैक करती है। यान उसके अटैक को डॉज करता है पर वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। तभी डियाओ उसे अपने पास खींचकर कुछ कहती है। यांजा उनकी बात नहीं सुन पाता। डियाओ कहती है कि यान डिसाइड करे उसको उनके साथ चलना है या नहीं, वरना वो उसके दोस्तों को मार देगी। यान यांजा के पास आता है और उसके पेट में मारकर उसे घायल कर देता है। वो कहता है कि ये उसकी फाइट है इसलिए यांजा बीच में ना आए, इस बारे में वो किसी को ना बताए और उसे ढूंढने ना आए, वरना वो सब मारे जाएंगे। इसके बाद यांजा बेहोश होने लगता है और यान वहां से चला जाता है। डियाओ यान को किन के पास ले जाती है जहां किन बहुत सारे सोल्जर्स के साथ यान का इंतजार कर रहा होता है। असल में डियाओ और किन को स्पिरिट वर्ल्ड के लीडर से ऑर्डर मिला था यान को कैप्चर करने के लिए। किन यान से कहता है कि उसके साथ चले
पर यान अपने स्पिरिट समन करता है और कहता है कि ये तो उनके बैटल से ही डिसाइड होगा, और वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं खत्म होता है। आप सबने वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और ये एनीमे अभी यहीं खत्म होता है। जैसे ही इसका अगला पार्ट आता है मैं जरूर उसका वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम यान के सातों गार्डियन स्पिरिट से मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।